आप जो मैं अपना इलाज कुछ लिमिटेड परसेंट 1% 2% पेशेंट्स को देता हूँ, वही सेम मैसेज आप मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो हर पेशेंट को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ना पड़े, जब कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है जो अपने घर पे कर सके ताकि उसको एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। तो बहुत ख़राब लगता है कभी ऐसे सुनने में कि ऐसा हो गया क्योंकि आसपास कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो वर्ल्ड हार्ट डे बेसिकली 2000 में सेलिब्रेट वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने शुरू किया। उनकी थीम यही थी कि जो चीज़ हम अच्छे से जानते हैं उसी चीज़ का हम अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं। तो इस साल 2023 की थीम भी यही है, यूज़ योर हार्ट, नो योर हार्ट। आप अपने हार्ट के बारे में जानिए और उसको यूज़ करिए। इस चीज़ के बारे में आप जानते हो, उस चीज़ से आप प्यार भी करते हो, उस चीज़ को आप संभाल के भी रखते हो। तो अगर आप अपने हार्ट के बारे में जानेंगे तो ही आपको पता होगा कि हाँ, हमारी बॉडी में हार्ट है, ये कैसे ख़राब होता है या ये कैसे सही होता है। इस साल की यही थीम है मेनली। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है कि अभी जो रिसेंटली हुआ है ना, कि हमने इमेजिन कर लिया है कि हमारी लाइफ जो है, लाइफ स्पैन कम हो रहा है। पहले 100 ईयर्स लाइफ स्पैन होता था। बेसिकली क्या, लाइफ स्टार्ट्स विद द टाइम हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग। तो जैसे पेट में बच्चा होता है मदर के, तो पहले कहते हैं कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तब कहते हैं कि लाइव बर्थ तब लिखते हैं जब उसमें अल्ट्रासाउंड में बीटिंग हार्ट आ जाता है, तब तक उसको लाइव बर्थ नहीं बोला जाता। और डेथ तब बोलते हैं जब वही हार्ट स्टॉप हो जाता है। तो लाइफ स्टार्ट से लेकर डेथ तक ये हार्ट का ही रोल है। आपका गाड़ी का इंजन है, ये इंजन के बिना कुछ भी मतलब लाइफ नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो हर सारा बिहेवियर हर चीज़ में आर्टिफिशियल हो रहा है। मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है, बट हमारी जो लाइफ स्पैन डिस्पाइट बिंग सो मच प्रोग्रेस कम हो। आपकी गाड़ी चल रही है 70 की, उस पर आपको कुछ भी आवाज़ आती है या कुछ भी अब नॉर्मल लगता है, तो आप सबसे पहले अपने इंजन के पे ध्यान देते हो कि यार पता कुछ वो है। सेम इज़ विद हार्ट। आपको पता है कि मैं कल तक बिल्कुल ठीक था, आज मैंने खाया भी खाना भी घर का खाया है, कुछ ऐसा रोज़ ही ये चीज़ खाता हूँ, पर कुछ अब नॉर्मल फील हो रहा है। देन यू शुड फोकस कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आज की डेट में ईसीजी हर गली के कॉर्नर पे अवेलेबल है, तो आपका अपना इमीडिएटली आप पहले ईसीजी करवाओ। और अगर आपको लग रहा है कि ईसीजी भी रात को 2 बज रहा है, ईसीजी अवेलेबल नहीं है, तो एमरजेंसी किट घर पे रखनी चाहिए आपको। इमीडिएटली वो 2-3 टैबलेट खा लो आप। ठीक है, वो तो आप हॉस्पिटल आते हो तो भी हम यही टैबलेट देते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं भी हुई है तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा आपने तो बोला जैसे गैस में कुछ चीज़ होती है, और हर डॉक्टर दवाई के साथ उसका कैप्सूल है। वो बेसिकली वो डीएसआर जो है बेसिकली वो एंटासिड है। गैस तो अपन जैसे मिसनोमर है, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो तेजाब होता है। बेसिकली एंटासिड है, वो हमारा एसिड प्रोडक्शन कम करता है। डॉक्टर साहब, जो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं खासकर यंगस्टर, उनमें भी हार्ट डिजीज को लेकर स्टीरॉयड कितना क्वांटिटी मिलेगा? नहीं, स्टीरॉयड तो जो भी एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं, इन सब से आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल ही डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली कार्डियोमायोपैथी टाइप का एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि जो मसल्स है ना, जैसे आपके बॉडी के मसल्स हाइपरट्रॉफिड होते हैं। एक तो होता है कि हमने फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हुई, एक उसको पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है। इसी तरीके से हार्ट की भी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। मसल्स जो है डिसअरेंज हो जाते हैं, तो वो ऑलरेडी सस्पेक्ट हो जाते हैं कि उसका जो फंक्शनिंग है प्रॉपर नहीं होती, और वो ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट फेलियर के। जिम में आपने सुना होगा कि सडनली जिम बॉडी बहुत अच्छी थी और बॉडी बिल्डर था, बट उसकी जो हार्ट की जो बनावट है उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि सडनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टेंट का जो क्राइटेरिया है वो सिंपली क्या, फिजिक्स बेस्ड है। जैसे आपकी पाइप में पानी जा रहा है, तो आप उसकी जो डायमीटर जिसकी वो नैरोइंग है ना, आप उसको 70% डायमीटर या 90% एरिया, दो चीज़ें हैं। उसका एरिया कितना ब्लॉक हो गया और उसका डायमीटर कितना ब्लॉक होगा। अगर 70% डायमीटर ब्लॉक होगा तो 90% एरिया ब्लॉक हो जाएगा। उतने प्रेशर पे जाके आपका जो ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है वो आगे कम जाएगा। जैसे एक जगह से पानी आ रहा है दूसरी जगह जा रहा है, उस
एक प्रेशर से पानी जा रहा है, जैसे आप पानी लगाते हो कहीं भी, उसमें अगर एक लिमिट तक उसको 50% 60% आप ब्लॉक करोगे तो प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा। जब आपका प्रेशर प्रॉपर नहीं आगे ट्रांसमिट होता तो स्टेंट का बेसिकली पर्पज़ यही है कि उसको हटा के आपके उसको सर्कुलेशन को मेंटेन करें। वन टाइम में कितने शेड्यूल स्टेंट डालते हैं? वो कोई ऐसा रूल नहीं है, वो कोई ऐसा रूल नहीं है कि मतलब अपने को एक डालना है या दो डालना है, डिपेंडिंग अपॉन आप मतलब कितना को उसको जैसे डिजीज़ के सिम्टम के हिसाब से, मान लो कई बार तीनों में है तो तीनों में भी 4-4 5-5 ऐसा कुछ भी है, कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है। सर आजकल जो बच्चे क्रिकेटर वगैरह बाहर जा रहे हैं, काफ़ी यंग उम्र के अंदर, इवन 25+, 30+, उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं काफ़ी, बहुत सी ऐसी न्यूज़ आ रही है, ये क्या कारण है बेसिकली इसका सबसे बड़ा कारण ड्रग अब्यूज़ है। जो ड्रग्स होती हैं ना कार्डियोटॉक्सिक होती हैं, आप समझिए। जो कार्डियोटॉक्सिक का मतलब कि जैसे आपका हार्ट है ना बिल्कुल प्रॉपर ऐसे बीट करता है, PQRS। अगर आप कभी लाइव यूट्यूब पे कभी कार्डियक सर्जरी को निकाल के देखो तो बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है कि एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके 10 सेकंड 5 सेकंड का, उसके बाद नीचे का चैम्बर करेक्ट, फिर राइट लेफ्ट, ये बड़ा सर्कल उसमें करता है। अगर आप मान लो कोई भी टॉक्सिक चीज़ है, अल्कोहल भी एक आप मान ले या आपने थोड़ी एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको अल्कोहल बिंज बोलते हैं जैसे, तो आपकी हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाती है, एरिथमिया बोलते हैं उसको। तो आपकी जैसी हार्ट बीट गड़बड़ हुई, अगर वो नीचे अपर चैम्बर की हुई तो आपको सिम्टम आएंगे कि मेरी सांस फूल रही है, मेरी धड़कन बढ़ रही है। अगर नीचे के चैम्बर की हो गई जो कि मेन पंपिंग चैम्बर है तो सीधा चक्कर खा के गिर जाएगा। सर ब्लड को पतला कैसे रखा जा सकता है? ब्लड को पतला रखने का देखो 2-3 तरीके हैं। जैसे तो एक जो आयुर्वेदा वाले जैसे बताते हैं, हालांकि उसका जैसे लहसुन है, लहसुन का हमारी एलोपैथी की बुक्स में भी लिखा हुआ है कि लहसुन सुबह आप अगर आप लेते हो 2 गट्टी उससे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लस आपका जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो कम होती है। और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपका, अगर आप जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि फीमेल अगर मोर देन 60 ईयर्स एज है, मेल अगर मोर देन 55 ईयर्स एज है, 55 साल से ज़्यादा अगर मेल है या 60 साल से ज़्यादा फीमेल है, तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उनका जो हार्मोनल प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो आपको 75 मिलीग्राम इकोस्प्रिन लेना चाहिए। पर इंडिया में ये सोचा कि मेरे को दवाई लग गई। हम जैसे रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, तो कोई वो ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम मसाले भी डालते हैं। अभी आप जैसे आयोडीन का कैसे गवर्नमेंट ने ओवरकम किया, आयोडीन का उन्होंने नमक में मिला दिया। जो घेंगा जो पहले बीमारी थी उसको ख़त्म करने के लिए आयोडीन को नमक में मिला दिया गया। अब कुछ दिन बाद ये भी एस्पिरिन भी नमक में या चीनी में आएगी फोर्टिफाइड चीज़ें आपको, क्योंकि आप सर स्टंट के बाद कितने मतलब टाइम तक की लिमिट होती है कि इंसान कितने टाइम अपनी रेगुलर लाइफ जी सकता है? स्टेंट का कोई ऐसा वो नहीं है। स्टेंट तो एक जैसे आपकी गाड़ी में ना आपने जैसे ट्यूब है, आपने पंचर लगवा लिया, आप समझ गए। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि आपको जैसे आप स्टेंट लगा है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आपकी जो ट्यूब थी वो वीक थी, उसको एक जस्ट एक मतलब ये कोई वैसा रेस्क्यू नहीं है कि आपने एक नई चीज़ अटेन कर ली। जैसे बोन है उसमें आपने रॉड डल गई, तो वो एक सपोर्टिव चीज़ है। उसके बाद क्या है कि अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन रखते हो, स्टेंट का रोल तो इनिशियल 2 to 3 मंथ्स में ही होता है। 2-3 महीने अगर आपका स्टेंट डला है, आपने प्रॉपर मेडिसिन खाई है, वो तो दोबारा एंडोथिलाइज हो जाता है। हम मेडिसिन इसीलिए खिलाते रहते हैं बार बार कि इसको एक बार ब्लॉकेज आई है कि एटलीस्ट हो सकता है दवाई खाता रहे तो दोबारा ब्लॉकेज ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू।